स्निपेट काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जबरदस्त हमला किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भला आधार में लटकी सरकार भी सरकार कोई सरकार होती है। और अखिलेश यादव ने कहा, ऊपर से जुदा कोई तारा नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, आधार में जो अटकी हुई है वो तो कोई सरकार नहीं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के जरिए आचार संहिता के कारण बंद कर दी गई जन सुनवाई को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। मंगलवार से सभी विभागों में एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। यमुना के पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप जारी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसी बीच दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल संकट को देखते हुए हरियाणा के सीएम को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने सीएम से दिल्ली में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की है ताकि दिल्ली वालों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली सीट केरल की वायनाड और दूसरी उत्तर प्रदेश की रायबरेली है। इन दोनों ही सीटों से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड और रायबरेली का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी मंगलवार को अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रायबरेली जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का अपने परिवार के साथ रायबरेली का पहला दौरा होने वाला है। ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं रायबरेली में मौजूद रहेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी के संसद चुने जाने से पहले सोनिया गांधी इस सीट से प्रतिनिधित्व करती थी। एनडीए-यूजी 2024 परीक्षा में धांधली के आरोप के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है, इंडिया उनकी आवाज को दबाने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि इस धांधली ने 24 लाख से अधिक छात्रों और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। मैं संसद में छात्रों की आवाज बनकर उनके भविष्य से जुड़े मुद्दे को मजबूती से उठाऊंगा। देश की राजधानी नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले स्वाभाविक मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने पहली बैठक की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप तैयार है। इस दौरान उन्होंने 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की और उसे लागू करने का निर्देश भी दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगी से कहा कि 100 दिन एजेंडा की कार्ययोजनाओं को जमीन पर उतारना है, इसी के साथ पेंडिंग योजनाओं को पूरा करना। उन्होंने कहा कि जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसकी चिंता कीजिए। प्रधानमंत्री आवास पर 22 सांसदों के साथ हुई बैठक में मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप भी तैयार है, आप उस पर जी जान से जुट जाइए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 में भारत को पूरी तरह से विकसित भारत बनाना है। जनता को एनडीए पर भरोसा है, उसे और मजबूत करना है। उत्तर भारत के कई राज्य अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग की माने तो आज 10 जून को उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी। वहीं अगले 2 दिनों में मानसून के चलते दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तटीय और कर्नाटक, असम और मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ अपनी पार्टी की बड़ी जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस बात पर कड़ा संकेत दिया है कि इंडिया गठबंधन जल्द ही केंद्र की सत्ता संभाल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारें कभी कभी केवल एक दिन के लिए ही चलती है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण लेने वाले थे।